जो आज हम लेके आए हैं विद्युत धारा के छठे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन है। पढ़िए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहा है कि एक चित्र है, उसमें 15 वोल्ट का विद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम का आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा का परिकलन कीजिए और 6 ओम प्रतिरोध में कितना शक्ति क्षय होगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसके बाद देखिए बेटा, इसमें 6 ओम वाले प्रतिरोध की शक्ति ज्ञात करनी है। ये डायग्राम बना लेते हैं। चलिए बच्चों, ये देखिए डायग्राम दिया है। सबसे पहले हम इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। कैसे, देखो बेटा, ये कितना है, 10 ओम, 1 ओम और 7 ओम। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे, 10 ओम, 1 ओम और 7 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो बेटा, R इसको डैश मान लो, क्योंकि ये R1 कितना हमारे पास 10, R21, R3 7। तो R डैश का मान कितना आ गया? 10। अब ये 11 7 18 ओम आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए, अब जो 18 ये 6 के समांतर क्रम है। अब देखो यहाँ पर 18 ओम और 6 ओम के समांतर क्रम में, किसमें है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R ई डबल डैश। क्योंकि बेटा R डैश इसलिए मान रहे हैं ताकि इसमें तुल्य प्रतिरोध निकाला जा सके। सबको R नहीं मान सकते हैं ना। अब देखो बेटा, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, 1/18 प्लस 1/6। जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, 1/R डबल डैश बराबर 18। अब 18 एक कम, 18 6 के बाद 6 3 18। ठीक है, 1/R डबल डैश बराबर 4/18। 1/R डबल डैश बराबर 2 दूनी 2 9 18। R डबल डैश बराबर 9/2 आ गया। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5 ओम। ये क्या आ गया? 4.5 ओम आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब इन सबको जोड़ने पर 4.5 आ गया। अब देखो इसके बाद 1 2 और एक ये 3 और एक ये 4, ये चारों किस्में देखो इन सबको जोड़ने पे आया ना, इन सबको जोड़ने पे इन चारों को। तो अब क्या लिखेंगे? देखो पहले ये देखो 1 2 3 4। पहले देखिए कैसे लेंगे, बहुत ध्यान देखिए। 2 ओम, फिर इसके बाद इन सबको जोड़ने पे आया था, कितना है? 4.5 ओम, ये 8 ओम और उसके बाद 0.5 ओम। किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R इक्विवेलेंट, मतलब तुल्य। R बराबर अब होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब यहाँ देखो बेटा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी, R1 2 है भाई, ये R1 R2 R3 R4। R4 4.5 हो गया, R3 है 8 और R4 है 0.5। अगर इन सबको हम जोड़ दें तो कितना आएगा? R इक्विवेलेंट आ जाएगा, जोड़ो, 8 2 10, अब ये 5 15। तो कितना आ गया बेटा? 15 ओम आ गया। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 15 ओम। अब हम यहाँ ओम का नियम अगर लगा दे, तब आइए ओम का नियम लगाते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम होता है V बराबर IR। V का मान बताओ बेटा, V का मान ये है, देखो 15 I। R का मान भी इक्विवेलेंट वाला है, R 15। तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 एम्पियर आएगी। क्यों? 15 से 15 कट जाएगा, और जब 15 से 15 कट जाएगा तो 1 एम्पियर आंसर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? शक्ति। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। देखिए मेरी बात समझिएगा, अब यहाँ पर लगाने जा रहे हैं I1 का मान चाहिए। अगर I1 का मान निकालेंगे तभी तो हम 6 ओम में शक्ति का मान निकालेंगे। इसमें शक्ति का मान बताना है, P की वैल्यू बतानी है। तो जब तक I1, आइए I1 I2 निकाल लेते हैं। कैसे? किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम से। इसका नियम क्या कहता है? सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, यही कहता है ना। अब इसी नियम से बहुत ध्यान देखो बेटा, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। अगर हम यहाँ बात करें आपसे, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम गति करें, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, तो बेटा हम इधर जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे। देखो इधर गए, धारा मेरी दिशा में है,
तो 2 गुणे आई होगा। अब इधर आ रहे हैं तो ये क्या होगा, प्लस मेरी डायरेक्शन में ये भी है, देखो इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ मेरी डायरेक्शन में, तो I1 गुणे 6 होगा, प्लस ये भी मेरी डायरेक्शन में बेटा। अब ये I होगा बेटा, यहाँ पर कौन सी धारा बहेगी, I बहेगी, क्योंकि I1 और इधर से I2 आएगी, इधर से कौन सी आएगी I2, इधर से कौन धारा आएगी I2, अब इधर मिल के फिर I हो जाएगा। फिर देखो हो जाएगा क्या, I गुणे 8, फिर प्लस अब ये 0.5 है, 0.5 I बराबर 15, भाई 15 है ना। अब इसको सॉल्व करो, 2 1 कम 2 I, 2 I 6 I1 8 I 0.5 I बराबर 15। जोड़ो बेटा, I वाला पहले जोड़ो, 2 10 10 10.5 10.5 I प्लस 6 I1 बराबर 15। I का मान कितना है बेटा, अगर हम यहाँ पर देखें I का मान 1 है तो 1 रख दो बेटा। I की वैल्यू देखो कितनी है, अभी निकाला था 1, I की वैल्यू 1 रखेंगे तो 10.5 गुणे 1 प्लस 6 I1 बराबर 15। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 10.5 आएगा, 6 I1 बराबर 15। अब यहाँ 6 I1 की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 10.5। अब देखो यहाँ पर अगर अब हम यहाँ बात करें, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, I1 का मान आ जाएगा 6 I1 बराबर, इसको घटाएंगे तो 4.5 आएगा। कितना आएगा, 4.5 आएगा। अगर हम भाग दें तब I1 की वैल्यू आ सकती है, तो अगर हम भाग देते हैं यहाँ पर तो कितना आएगा, जब हम भाग देंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 4.5/6, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा 0.75 एम्पियर। कितना आएगा, 0.75 एम्पियर आ जाएगा। किसका मान आ गया, I का मान। अगर हम I1 का मान आया, वो हमें शक्ति चाहिए भाई, I1 है ना, तो शक्ति का फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्या होता है शक्ति का फार्मूला, P बराबर I²R। तो P बराबर I की वैल्यू कितना, 0.75 का होल स्क्वायर गुणे R का मान 6 है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। गुणा करो बेटा, 75 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 0.56 0.5625 भाई 56 25 और गुणे है 6, और 6 का गुणा करो बेटा, जैसे हम 6 का गुणा करेंगे वैसे मेरा आंसर आएगा 3.375 वाट। ठीक बेटा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। वीडियो रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम सवाल नंबर 10 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र में देखिए बेटा, 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान तथा बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर चाहिए। ए और बी के बीच का विभवांतर और 3 ओम में धारा का मान। आइए देखते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, यहाँ से देखिए, अब ये डायग्राम है, बैटरी है। अब देखिए बेटा, जो बड़ा होता है वो प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। ये प्लस माइनस, प्लस से धारा निकलेगी। अब यहाँ से 2 धाराएं निकल रही हैं। अब इनका नाम आपको पता नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। देखो बेटा, इस वाले से I1 करंट निकलेगा। कौन सा करंट बेटा, I1। अब यहाँ से निकलेगा I2। अब ये करंट निकल किधर जाएगी, अब यहाँ 2 करंट मिल जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों यहाँ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा I1 प्लस I2, 2 करंट हो गई। अब ये दोनों करंट यहाँ से गुजरेंगी, फिर ये दोनों करंट यहाँ जाएंगी, फिर ये दोनों करंट यहाँ जाएगी, फिर एक यहाँ चली जाएगी और एक इधर आ जाएगी। समझे, इधर कौन सी चली जाएगी I2, इधर कौन सी आ जाएगी I1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का नियम क्या कहता था बेटा, आइए देखते हैं। पहले लूप 1 लेते हैं, इसको मैं मान लेना लूप 1, और ये हो जाएगा हमारा लूप 2। और कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब मैं ऐसे जा रहा हूँ बेटा, ऐसे मैं अगर इस डायरेक्शन में गति करूँ, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैं पहले मैं नीचे जा रहा हूँ, इधर गया। हमको देखो किरचॉफ के कौन से नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम, इसमें क्या कहता है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, ये होता है। अगर हम इधर से जाना चाहें तो हमको धारा क्या मिलेगी, I1, और प्रतिरोध R है। R का काम कौन करेगा, 3 ओम। अब इधर कोई प्रतिरोध है नहीं तो धारा का कोई मतलब नहीं, बराबर लगाएंगे। अब इधर गए, मेरी डायरेक्शन में था 3 ओम, कितना था, 5 ओम था ना। बैटरी कितना है, 5 ओम। वोल्ट लेंगे, देखो E है विद्युत वाहक वर्ग। अब हम इधर जा रहे हैं, मेरी विपरीत डायरेक्शन में है,
तो कितना आ जाएगा 2, तो इसकी आ जाएगा 3I1 बराबर 3 आ जाएगा। अब I1 की वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर आ गया। अब यहाँ ना लिख के हम यहाँ 1 एम्पियर लिख दे रहे हैं, वहाँ नहीं समझ में आ रहा बेटा। 1 एम्पियर कितना जाएगा, 1 एम्पियर 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर यहाँ आ जाएगा। इसकी अगर इधर नहीं समझ में आ रहा आपको, 3 से 3 जब कटेगा तो 1 आएगा। 1 एम्पियर आ गया, ये धारा का मान आ गया। अब आगे देखो, अब लूप 2 लेंगे। इसमें कौन सा था, लूप 1 था ना, यहाँ लिख सकते हैं लूप 1। अब यहाँ देखो बेटा, लूप 2 में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से क्या था बेटा, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, यही होता है। अब यहाँ अगर नियम लगाएंगे तो सबसे पहले करंट देखेंगे। करंट क्या है, I1 प्लस I2 और गुणा किससे करेंगे, आर। आर कितना है, 2 है। अब उसके बाद जब हम घूम के इधर आया तो हमको एक बैटरी मिला जो कि मेरी डायरेक्शन में, तो बराबर में 2 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर देखें तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 एक कम 2, तो 1 आएगा यहाँ पर। I1 प्लस I2 बराबर 1। अब देखो बेटा, I1 का मान 1 एम्पियर है, प्लस I2 का मान बराबर 1। अब I2 बराबर 1 माइनस 1, तो I2 का मान आ गया 0। ओ नो, I2 का मान 0 आ गया। अब एक काम करो, जीरो से कोई मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, मेरी बात समझिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 3 ओम का हमें चाहिए, 3 ओम में धारा का मान तथा ए बी के बीच विभवांतर। एक काम करो, ए व बी के बीच क्या चाहिए, ए व बी के बीच क्या चाहिए हमको, विभवांतर। विभवांतर तो ए, अब विभवांतर का फार्मूला क्या होगा बेटा, अगर हम आपसे कहें वी ए बी बराबर होगा आई ए बी और इंटू आर ए बी, यही ना। तो एक काम करो, आई ए बी, इनके बीच की धारा I1 I2 है, तो I1 I2 का मान देखो कितना है, ये देखो I1 प्लस I2 का मान ये रख लो। क्या होगा, अभी I1 प्लस I2 गुणे आर ए बी का मान कितना है, इनके बीच आर है 2 ओम। अगर हम I1 I2 का मान अलग अलग रखना तो लिख सकते हैं, I1 का मान 1 है, I2 का मान 0 है, गुणे 2 तो हो जाएगा 1 गुणे 2, तो आ गया 2 एक कम 2 वोल्ट आएगा। क्या आ गया, 2 वोल्ट आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपके इसी में, कह रहा है चित्र के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा तथा बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर की गणना करना, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध न करना। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। आपके मैं प्रश्न और डायग्राम बना दे रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए। लूप भी बना दिया, लूप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, ये लूप 1 है और ये लूप 2 है, यही 2 लूप लेंगे हम। यहाँ लिखेंगे लूप 1 में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का नियम क्या कहता है बेटा, हम आपको बता दें, जिसमें ये बताया गया सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ये बताया गया है। अब यहाँ पर देखो बेटा, हम देखो, हम इस मेरा एरो देखो, हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे 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 हम जा इधर रहे हैं, धारा इधर आ रही है, लेकिन यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है, तो प्रतिरोध वाली धारा लेना। अब देखो बेटा, ये I1 है ना, अब देखो हम इधर आ रहे हैं, मेरी डायरेक्शन इधर है, धारा डायरेक्शन इधर है, फिर हम इधर के बाद मैं इधर जाऊंगा, फिर हम इधर जाऊंगा, मेरी डायरेक्शन है ये एरो ना, पिंक वाली मेरी डायरेक्शन, धारा की डायरेक्शन इधर है, तो मेरे विपरीत है ना ये, तो मेरे विपरीत से इसलिए लिखेंगे -I1 गुणे आर। आर का काम 2 है। अब मैं इधर जा रहा हूँ, मेरे विपरीत ए भी है, देखो मैं इधर जा रहा हूँ मेरे विपरीत, तो -I3 गुणे आर। आर का काम कितना है, 4 है। फिर मैं इधर जा रहा हूँ, इधर कोई प्रतिरोध है नहीं, तो बराबर सिग्मा ई का मान कितना है। अब देखो, अब ये मेरे विपरीत है, इसलिए माइनस है। अब देखो बेटा, माइनस से भाग दे रहे हैं, तो देखो माइनस से हम गुणा कर दे रहे हैं, माइनस से जब गुणा करेंगे 2I1 प्लस 4I3 और बराबर 3। अब इसके बाद देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 2I1 हो गया, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, देखो I1 और यहाँ पर क्या है, I1 और I3 है, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बेटा, हम यहाँ क्या नियम लगाने जा रहे हैं, लूप 2 में। देखो लूप 2 में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से
किरचॉफ का नियम क्या कहता है बेटा, वही जो इस बार ये है वही कहेगा कि अब मेरी डायरेक्शन, देखो बेटा हम इधर देखो मेरी डायरेक्शन, मैं इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन। और करंट भी देखो यहाँ पर करंट मेरी डायरेक्शन में, तीनों में करंट मेरी डायरेक्शन में। देखो एरो इधर है, मेरा डायरेक्शन भी इधर है, हम भी इधर जा रहे हैं, एरो भी इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, एरो भी इधर जा रहा है। इसका मतलब बेटा पहले हम यहाँ चालू करेंगे, क्या है यहाँ आई गुणे आर, I3 गुणे आर, फिर हम इधर गए, फिर क्या होगा I2 गुणे आर। अब इधर कुछ है नहीं तो बराबर लगा देंगे ना। अब बराबर में क्या लिखेंगे, जो वोल्टेज जो भी मेरी डायरेक्शन में है, कितना वोल्ट है ये 1 वोल्ट, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ये 1 है बेटा, ठीक है 1 वोल्ट हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 4I3 प्लस 3I2 और बराबर कितना होगा 1। ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 2 ये क्या समीकरण 1 हो गया। अब अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद अगर देखें हम यहाँ पर मामला यह फंस रहा है। अब देखिए चित्र में, देखिए चित्र में देखेंगे, देखो इधर से I1 इधर से I2 मिलके I3 हो रहा है। इसका मतलब जो I3 है, इसका मतलब जो I1 और I2 है उसको मिल के क्या बन रहा है I3 हो रहा है। इसको समीकरण क्या मान ले 3 मान ले रहे हैं, ठीक है। ये हम समीकरण 2 है या समीकरण 1, ये समीकरण 3 है। अगर अब यहाँ पर हम एक बात कहें आपसे, बहुत ज़रूरी बात ये है कि यहाँ पर अगर हम सोच रहे हैं ये I1 और I3 के फॉर्म में है, ये I3 और I2 के फॉर्म में, यहाँ से I2 का मान निकाल के इसमें रख दो। जब I2 का मान यहाँ से हम निकालेंगे, I2 का मान निकालेंगे तो I3 माइनस I1 होगा ना। अब ये क्या लिखेंगे, I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, I2 का मान समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 में रखें, रखा भैया समीकरण 2 में, तो आएगा 4I3 प्लस 3I2 का मान क्या है I3 माइनस I1 बराबर 1। अब फिर बाद देखो 4I3 प्लस 3I3 माइनस 3I1 बराबर 1। अब देखो 3 4 3 7I3 माइनस 3I1 बराबर 1 ना। अब ये समीकरण हो गया 4, क्या हो गया बेटा 4। अब समीकरण जोड़ेंगे 1, अब देखो बेटा ये समीकरण 1 है, 1 और 3 और 1 3 ये है ना। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब देखो बेटा इसमें I1 का गुणांक कितना है 3 है, इसमें I1 का गुणांक 2 है ना। तो इस देखो तब एक काम करो, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो और समीकरण 4 में 3 का गुणा कर दो, नहीं 4 में 2 का गुणा करो, इसमें 3 का करना। समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा करो। चलो करो पहले, देखो बेटा पहले हम गुणा कर रहे हैं कितना 3 का करो, 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6I1, मेरी बात समझिएगा 6I1 और प्लस और 2, अब पहले कितना 3 का गुणा कर, 3 चौक 12, 12I3, ठीक है, और बराबर और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब इसमें कितने गुणा करेंगे, अब देखो समीकरण 4 में कितने गुणा करेंगे 2 का, 2 सत्ते 14I1 और माइनस, अब 2 का गुणा करें 2 3 6I1, 1 मिनट I3 है ये, और ये 6I1 बराबर, और इसमें कितने गुणा करेंगे 2 का, 2 1 का 2। अब देखो बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा। अब यहाँ नहीं कटेगा तो यहाँ काट रहे हैं, देखो अब देखो बेटा 6I से 6I कट जाएगा, 12I3 और 14I3, 12 और 14 26, कितना आ गया 26I3 बराबर, अब देखो 9 2 11, तो यहाँ कितना आ गया 11 आ गया। अब हम यहाँ पर I3 का मान निकाल सकते हैं, I3 का मान आ गया 11/26 एम्पियर। तो क्या आ गया बेटा I3 का मान 11/26 आ गया। अब हम ये सोच रहे हैं I1 का, I3 का मान अगर कहाँ रखें कि देखिए बेटा इसको हम किस में रखें, हम सोच रहे हैं इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। ये समीकरण 1 यही है, तो लिखेंगे I3 का मान समीकरण 3 में रखने, बस समीकरण 3 में, सॉरी 1 में रखो बेटा, 1 है ये समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है। अब हम 1 में रखेंगे क्या होगा 2I1 प्लस 4I3 का मान के 11/26, 11/26 बराबर 3। अब देखो बेटा 2I1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट देना है किसको हम, थोड़ा आसान हो जाएगा ना, काटो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 3 6 13 हो गया, 11 दूनी 22। अब देखो बेटा 3, देखो 2I3, अब ये क्या 2 बटे, देखो मेरी बात समझो,
ये प्लस रहने दो यहाँ पर। अब इसका पहले गुणा करो, 11 दूनी 22, 22 बटे कितना होगा 11, देखो बेटा ये प्लस 22 बटे 13 बराबर 3। अब इसको उधर ले जाओ, 2i1 बराबर हो जाएगा 3 माइनस 22 बटे 13। अब नीचे एक मान के एलसीएम लो, 2i1 बराबर 13 आएगा, 13 के 26 अधिक 39 माइनस 22। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको और फिर सॉल्व कर लेंगे हम। बहुत ध्यान देखिएगा, 2i1 बराबर, बहुत ध्यान देखिएगा कितना आएगा, 2i1 बराबर, i1 का मान निकाल रहे हैं भैया हम। 2i1 बराबर जब 39 से 22 जाएगा कितना आएगा, 39 से 22 जाएगा 17 आएगा, 17 बटे 13। अब यहाँ से i1 का मान अगर हम निकाल लें तो i1 का मान आ जाएगा 2 बटे में चला जाएगा, 17 बटे 26 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17 बटे 26 एम्पियर आ गया किसका मान, i1 का मान। ठीक है, अब ये देखिए एक आंसर आपका ये हो गया 17 बटे 26। अब i1 i2 का मान, अब i3 भी बचा है ना, देखो हमको कौन कौन सा मिला, i3 मिल गया, अब i2 निकालना है। इसको रख दो, इसको समीकरण 3 मान लें क्या, चलो ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 का बीच में कहीं यूज हुआ नहीं था, अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब भैया समीकरण 3 में रखो i2 बराबर i3 का मान, i3 का मान 11 बटे 26 है, माइनस अब i1 का मान है 17 बटे 26। अब जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर देखो घट जाएगा, नीचे से हम तो ऊपर भी है, अब 17 से 11 जाएगा -6 आएगा, -6 बटे 26 कितना जाएगा, -6 बटे 26। 2 से कट जाएगा, काट दो, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 13। अब ये आ गया 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो -3 बटे 13 आ गया, -3 बटे 13। फिर बताओ बेटा, -3 बटे 13 एम्पियर आ गया। अब एक आंसर मेरा और बचा है, लास्ट आखिरी आंसर जो है, क्या कहा था क्वेश्चन में ही पढ़ेंगे, कह रहा है इसमें क्या कह रहा है बेटा, ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ए और बी ये है, ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए वी ए बी बराबर, यही लगाएंगे ना फॉर्मूला बेटा, वी ए बी बराबर i3 इंटू आर। देखो i3 इंटू आर, i3 का मान कितना है, i3 का मान 11 बटे 26, और आर का मान कितना है 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 तिहाई 6, ये 26 था। अब गुणा करो बेटा, 11 दूनी 22 बटे 13 वोल्ट, तो क्या आ जाएगा बेटा, 22 बटे 13 वोल्ट आ गया। ये आ गया वी ए बी का बीच का विभवांतर आ गया। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम सवाल नंबर 12 पढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है। अब एक बाह्य प्रतिरोध आर में धारा भेजी जा रही, तो आर में अधिकतम शक्ति 6-9 वाट है। इस दशा में परिपथ में 3 एम्पियर की धारा है और ई व आर का मान बताना। आइए बच्चों हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर हमें किसका किसका मान बताना है, ई का मान बताना है, छोटे वाले आर का मान बताना है, पी का मान दिया 9 वाट, कितना दिया 9 वाट, वाट मतलब डब्लू, और हमें आई का मान दिया है 3 एम्पियर, कितना दिया है 3 एम्पियर। ठीक है बेटा, अब देखिए हम आपको एक बात आप बता दें, यहाँ 2-3 बात जानना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम विद्युत वाहक बल है, इसका नाम क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है बेटा, इसका नाम है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, इसका नाम है शक्ति और ये धारा। ठीक है, और एक बात हम और बता दें, अधिकतम शक्ति 6 के लिए क्या होता है, देखो नोट याद कर लो, ये हमेशा के लिए काम आएगा। अधिकतम शक्ति 6 के लिए जो कैपिटल आर होता है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाता है। याद रखिएगा, ये नोट ये बहुत ज़रूरी है, जो कैपिटल आर होता है स्मॉल आर के बराबर हो जाता है। चलिए बच्चे, मैं आपको अब फार्मूला बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। वैसे शक्ति का फार्मूला क्या होता है, वैसे शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर I² R होता है। P का मान कितना है, P का मान है 9, P का मान कितना है 9, I का मान है 3, 3 का स्क्वायर गुणे R आ गया। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 गुणे R।
अब ये बटे में जाएगा 9/9 बराबर R। तो यहाँ से R का मान कितना आ गया, R का मान आ गया 1 ओम। क्या आ गया, 1 ओम। अभी थोड़ी देर देखो बताया था हमने कि कैपिटल R जो है स्मॉल r के बराबर है, तो स्मॉल r का मान भी क्या होगा, 1 ओम। भाई कैपिटल R 1 है तो स्मॉल भी क्या आएगा, 1 ओम। अब इसके बाद देखिए बेटा, सेल के लिए ओम का नियम हमने आपको बताया था। सेल के लिए क्या होता है बेटा, ओम का नियम हम बताए। सेल के लिए ओम का नियम, सेल के लिए ओम का नियम होता है V बराबर IR। ओ हो, जब V करेंगे तो यहाँ E हो जाएगा, E बराबर R प्लस स्मॉल r, ये होता है बेटा। क्या होता है सेल के लिए, V की जगह E हो जाता है, E बराबर IR। सारा मान, अब देखो हमें E निकालना है बेटा। अब यहाँ मान रखेंगे ना तभी तो निकलेगा। ये मान रखते हैं, E का मान कितना है नहीं पता, I का मान कितना है, I का मान 3 एम्पियर, कैपिटल R का मान कितना है 1 ओम, स्मॉल r का मान भी कितना है 1 ओम। तो E बराबर कितना हो गया 3 और 1 और 1 2, तो 3 दूनी 6 वोल्ट आ गया। क्या आ गया, 6 वोल्ट। किसका मान आ गया, ये इसका मान आ गया। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो, यह आपका आंसर है। चलिए बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये देखते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है, एक चित्र में धारा मापी जी का पाठ्यांक 0 है, प्रतिरोधार का मान ज्ञात कीजिए। 12 वोल्ट बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य। चलिए बच्चों आइए डायग्राम पहले देखते हैं। देखिए बेटा, अब ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से धारा निकलेगी, आई एम्पियर की धारा जाएगी, यहाँ भी आई एम्पियर की धारा जाएगी। अब इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज 2 वोल्ट होगा, क्योंकि बेटा इधर धारा जाएगी नहीं, तो ये जो वोल्टेज होगा इसी का होगा। ठीक है, 2 वोल्ट। अगर अब देखो बेटा इस डायरेक्शन में मैं जाऊँ, ये लूप मान लेता हूँ। अब देखिएगा इस डायरेक्शन में जाऊँ, हमें क्या निकालना है सवाल में कह रहा 12 वोल्ट के क्या निकालना है बेटा इसमें, कि R का मान ज्ञात करना। R यही मान हमें ज्ञात करना है। चलिए बच्चों हम पहले I निकाल लेते, फिर R का मान आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वो किरचॉफ का नियम लगाने जा रहे हैं। देखिए बेटा ये लूप 1 है बेटा, क्या है, किरचॉफ के नियम से। अब यहाँ लिखेंगे लूप 1 ब्रैकेट में क्या होता है, सिग्मा I में R का गुणा किया जाता है, फिर बराबर में सिग्मा E। सिग्मा माने टर्म, कितने टर्म का जोड़ है वो लिखा जाएगा। अगर I का मान करें तो I है, R कितना है 500 है, देख लो। अब मेरी ही डायरेक्शन में जा रहा है, मैं भी तो इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये देखो मेरा डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये मेरी डायरेक्शन में जा रहा 500 ओम। अब उसके बाद अब इधर क्या है, ये भी मेरी डायरेक्शन में है, धारा भी मेरी डायरेक्शन में, तो +2V 2 वोल्टेज है, बराबर में कितना बैटरी है 12 वोल्ट का। अब देखो बेटा हम यहाँ क्या करेंगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 500I बराबर 12 - 2, तो अब ये हो जाएगा 500I बराबर 10। अब देखो बेटा यहाँ पर हो जाएगा ये 500, बहुत ध्यान देखो बेटा, I बराबर 10/500, 0 0 कट जाएगा, तो I का मान आ जाएगा 1/50 एम्पियर। ये किसका मान आ गया, धारा का मान आ गया। अब इसके बाद हम क्या लगाने जा रहे हैं बेटा, इसके बाद हम लगाने जा रहे हैं फार्मूला, कौन सा, ओम के नियम से। ओम के नियम से। वैसे ओम का नियम क्या था बेटा, V बराबर IR था ना, और V का मान अगर हम देखें तो V का मान कितना है, V का मान है, देखिए इसमें पूरे में ना V का मान 2 है। देखो इसी का विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट है। I कितना था इसमें, I मतलब 1/50। अब R यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 50 के गुणे में जाएगा, बराबर R। तो R का मान कितना आ गया, 100 ओम। कितना आ गया, 100 ओम। 100 ओम आ गया ना बेटा, यही हमारा आंसर है। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अब हम सवाल नंबर 14 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र में 3 प्रतिरोध में से प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम, ठीक है, तथा प्रत्येक को अधिकतम 60 वाट की शक्ति दी जाती है। पूरे परिपथ में अधिकतम कितनी क्षय ले सकता है। चलिए बच्चों पहले यहाँ शक्ति बताना है, तो उसके पहले मैं आइए डायग्राम देखता हूँ।
चलिए बच्चों, पहले हम क्या निकालना चाहते हैं यहाँ। देखिए बेटा, हमें क्या दिया है, मेरी बात समझिएगा। प्रत्येक का जो प्रतिरोध है कितना है, 4 ओम है। प्रत्येक का, हर एक का कितना, 4 ओम है। तो अब इसमें धारा का मान अगर हमें बताना हो तो शक्ति कितना दिया है, पी का मान। पी का मान हमें दिया सवाल में 64 वाट दिया है। तो यहाँ शक्ति का मैं फार्मूला अगर लगाऊँ, शक्ति का फार्मूला क्या होता है, पी बराबर आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर यही होता ना, लगा दो। अगर पी का मान लिखी 64, आई का मान निकालना है और आर का मान है 4, तो 4 से भाग जाएगा। 64/4 बराबर आई स्क्वायर, भाग देंगे 16 बराबर आई स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा 16, और 16 का मान होता है 4। तो आई का मान कितना आ गया, 4 एम्पियर। तो ठीक बेटा, इसे रखो रहिए, अभी काम आएगा। अब इसके इधर देखते हैं। देखो बेटा, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, यह दोनों समांतर क्रम में है, तो लिखेंगे 4 ओम। 4 ओम किस में है, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम का फार्मूला 1/R होता है, डैश लगा दो। 1/R1 होता है प्लस 1/R2 होता है। अगर हम कहें तो 1/R डैश बराबर 1/R1 काम ये करेगा, R2 काम ये कर रहा है। ये फार्मूला है केवल, ठीक, अप्लाई कर रहे हैं इसी के बेस पे। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2/4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 दूनी। तो बेटा अब इसका पलट देंगे तो R डैश बराबर आ जाएगा 2 ओम, आ गया। अब देखिए बेटा, ये जो इनको जोड़ने 2 ओम और ये 4 ओम, तो 2 ओम और 4 ओम किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है बेटा, आर इक्विवेलेंट ना बराबर R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट बराबर R1 2 है, R2 4 है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर 4 2 6 वोल्ट है। कितना है, 6 वोल्ट है। ठीक है, ये आ गया 6 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। 6 वोल्ट आ गया क्या, ही मेरा 6 वोल्ट नहीं ओम आएगा बेटा। क्या हो गया मुझे, मात्रक मैं गलत लिख रहा हूँ आजकल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो स्टोरी है वो हमें क्या चाहिए, वाट। अगर हम पी ए बी, देखो बेटा मेरी बात समझिएगा, ये ए है हमारा और ये बी है। तो अगर हमें पी ए बी चाहिए तो हमें क्या चाहिए, आई स्क्वायर आर ए बी। तो ये जो मेरा इक्विवेलेंट यही आर ए बी भी है, इसे हम आर ए बी भी मान सकते हैं। तो पी ए बी का मान हमें निकालना है। आई का मान है 4 का स्क्वायर और ए बी का मान है 6। तो 4 का स्क्वायर 16 गुणे 6, 16 छक्का 96 वाट आ गया। ये क्या आ गया मेरा, पी ए बी का मान। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम लेके आए हैं 15 नंबर क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र में 6 ओम में तार में धारा का मान बताना। 6 ओम में धारा का मान बताना है। इसका मतलब बेटा पहले नंबर में 6 ओम का मान बताना है, ठीक है। और दूसरे नंबर में, ये पहला हो गया मेरा, और दूसरे पॉइंट में बताना है 4 वोल्ट। 4 वोल्ट सिरों के बीच का 4 वोल्ट के सिर के बीच का वोल्टेज ये निकालना है, वी का मान निकालना है। और जिसमें कितना हो, ई का मान कितना है, 4 वोल्ट, ये निकालना है, ठीक है। और देखिए बेटा डायग्राम दिया है। चलिए बच्चों पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उसी को देख के सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा ये डायग्राम मैंने बना दिया जैसे बुक में था। अब चलिए बेटा यहाँ से करंट निकलेगा, क्योंकि प्लस माइनस है, यहाँ से कौन सा करंट निकलेगा, I1 निकलेगा। ये I1 यहाँ से होके जाएगा, फिर कहाँ से जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से कौन सा निकल रहा है, I2 निकलेगा। अब भाई रास्ता देखो बहुत ध्यान से, ये I1 इधर से निकला, इधर से I2 निकला, उधर से I1 आ रहा है, ये I1 है। अब इन दोनों के लिए रास्ता नहीं, तो इन दोनों ने ये रास्ता ज्वाइन कर लिया, ये दोनों ने पकड़ लिया। इसका मतलब इसमें I1 प्लस I2 जा रहा है, दोनों जा रहा है। अब इधर जाने के बाद एक इधर चला गया और एक इधर आ गया। इधर कौन जाएगा, I1 जाएगा, इधर कौन जाएगा, I2 जाएगा। ये अपने अपने घर सब जाएंगे। लेकिन अगर इसमें किरचॉफ का नियम अप्लाई करते हैं तब इसमें हमें क्या निकल पाएगा, 6 ओम में धारा का मान I1 प्लस I2 का मान निकालना है। ये 6 ओम में धारा का मान निकालना है और 4 वोल्ट जिसका विभवांतर निकालना है। आइए बच्चों निकालते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों इसको हम लूप 1, देखिए बेटा इसमें कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं, ये वाला डायरेक्शन हम लेंगे ना। अब देखिए मेरी डायरेक्शन देख लीजिए किधर, हम एरो बना दे रहे हैं, मेरी अपनी डायरेक्शन में एरो बना रहे हैं। देखो मैंने अपनी डायरेक्शन में एरो बना दिया।
अब इसमें भी वही डायरेक्शन लेंगे, मेरी डायरेक्शन में एरो बन गया, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसलिए ऐसे घूम रहा हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ देखिए ये लूप 1 है, अब ये लूप 2 है, ये लूप 1 और ये लूप 2 है। आइए बेटा सबसे पहले लिखते हैं लूप 1। देखिए बेटा यहाँ पर लूप में क्या बता रहा है, इसे लूप 1 हो गया, ये मेरा लूप 1 है, ABCD है। यहाँ पर देखिए सिग्मा आई आर में सिग्मा ई का गुणा किया गया है। अब देखो बेटा जब हम इस तरफ से चलेंगे तो देखो हम जा इधर ना, धारा इधर आ रही है, हम जा इधर ना, धारा इधर आ रही है, इस वजह से हम माइनस में लेंगे I1 में। देखो बेटा धारा कौन सी है, I1 गुणे R कितना है 3 है। हम इधर आ रहे हैं, देखो मेरा एरो ये है और धारा के एरो उसके अपोजिट है, हम इधर आ रहे हैं, धारा उधर जा रही है, मेरे विपरीत है, इस वजह से फिर माइनस लेंगे I1 गुणे R। फिर हम इधर जा रहे हैं, धारा इधर जा रही है, फिर हम माइनस लेंगे I1 माइनस I2 गुणे R का मान कितना है 6। फिर हम देखो मेरा एरो ऊपर है, वो धारा इधर आ रही है मेरे अपोजिट, फिर हम यहाँ धारा कौन से I1 गुणे 5 और बराबर में देखो, अब देखो हम फिर हम इधर जा रहे हैं, अब वोल्टेज में धारा इधर से आ रही है, हम इधर जा रहे हैं मेरे विपरीत, इसलिए -4 लिख दिया। अब हम माइनस से गुणा किया, 3 एक कम 3, 4 एक कम 4, अब इसका इसमें गुणा करेंगे 6 एक कम 6 और 6 एक कम 6 I2 जो है वैसे रहेगा, 5 एक कम 5 और माइनस हट गया बेटा, माइनस से गुणा कर दिया ना दोनों पक्षों में। अब इसके बाद ये आ गया, अब इसमें हम जोड़ रहे हैं, देखो 3 4 7, 7 6 12 नहीं 7 6 13 13 13 5 18 18 और 6 I2 बराबर 4 हो गया। 2 से भाग दे दिया, 2 9 18, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये आ गया। इसके बाद लूप 2 में हम लगाने जा रहे हैं किरचॉफ के नियम से। इसमें क्या हुआ बेटा, हम 6 का मल्टीप्लाई, देखो लूप देखो इसमें क्या है, हम इधर जा रहे हैं, धारा भी मेरी दिशा में जा रही है इसलिए प्लस में लिख दिया I गुणे R। फिर हम इधर आ रहे हैं, धारा भी मेरे डायरेक्शन में, देखो हम इधर आ रहे हैं, धारा भी इधर आ रही है इसलिए मेरे डायरेक्शन में है, तो 4 गुणे I2 होगा। हम इधर जा रहे हैं अब धारा भी इधर जा रही है इसलिए फिर से I गुणे 2, I2 क्यों, धारा इसमें I2 है और प्रतिरोध 1 है तो इसलिए 1 हो गया। हम ऊपर जा रहे हैं, धारा I2 और प्रतिरोध 5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 6 और ये लिखा और देखो 6 लिख दिया, 6 I2 4 I2 10 I2 5 15 I2, अब एक ये 16 I2 बराबर 2, 2 से भाग दे दिया, ये आ गया। इसके बाद बेटा समीकरण 1 से समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाना है। इसके बाद बेटा मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो बच्चों देख लो, 1 में हम क्या करेंगे, फिर समझो 1 में समीकरण 2 का गुणा करेंगे, 1 से घटाएंगे समीकरण 2 में 3 का गुणा करके, जैसे 3 का पहले 1 लिखेंगे, 1 ये है। अब देखो समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24 और 3 एक कम 3। अब हमने क्या किया, साइन बदल दिया, कट गया, इसको घटा दिया -21 और ये इसको घटा दिया -1, अब 21 को बटे में लेके चले गए, माइनस कट गया, 1/21 आ गया। अब हम I1 का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, किस में रख दे, समीकरण 1 में रखे या 2 में रख दो, कहीं भी लिखेंगे। I2 का मान समीकरण 1 में रखे, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे अगर हम तो क्या आएगा, 9I1 प्लस 3 I2, I2 का मान क्या है 1/21 बराबर 2। अब बहुत ध्यान से देखो, 3 एक कम 3 7 21, 9I1 बराबर प्लस 1/7 बराबर 2, तो 9I1 बराबर 2 माइनस 1/7 और 9I1 बराबर 7 दूनी 14 माइनस 1/7 और 9I1 बराबर हो जाएगा 14 में एक जाएगा 13/7। अब I1 का मान आ गया 13/9 7 63, तो ये आ गया 13/63 एम्पियर आ गया I1 का मान। अब देखो बेटा हमें I1 प्लस I2 चाहिए भाई, 6 ओम का धारा चाहिए। अगर हम कहें हमें 6 ओम का धारा चाहिए तो I1 प्लस I2 निकालना पड़ेगा। I1 का मान कितना है बेटा, यहाँ पर लिखा था 1/21 और प्लस 13/21, ओ सॉरी 63। अब हम एलसीएम लेंगे, I6 ओम का धारा निकालने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 63, इसका भाग देंगे 3 आएगा और इसका भाग देंगे 1 13 ही आएगा, तो 13 3 16, 16/63 आ गया। कितना आ गया बेटा, 16/63 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ये धारा आ गया। किसका आंसर आ गया बेटा, अब ये मेरा आंसर आ गया जो कह रहा था। ठीक है, एक आंसर तो आ गया हमारा 16/63 एम्पियर। अब हमें यहाँ निकालना है किसका, अब हमें निकालना यहाँ पर वोल्ट, किसके 4 वोल्ट का। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, हम यहाँ पर निकाल देते हैं, थोड़ा सा जगह है।
इतने जगह में हम निकाल देंगे। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, अभी तो पहला हल हो गया था ये क्या है, पहले का आंसर आ गया। अब दूसरे का आंसर कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ठीक बेटा, आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। क्या, E बराबर V प्लस आई आर, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग हो रहा है। डिस्चार्ज में प्लस आता है और चार्ज में माइनस लगता है, याद रखना। ठीक है, और कैसे पता चलेगा, देखो जब प्लस की तरफ डायरेक्शन हो, प्लस निकल रही है तो चार्ज हो रहा है, अगर इसके अंदर जाता तो डिस्चार्ज होता। ठीक है, अब यहाँ पर बताइएगा, हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ई का मान हमें दिया है 4 वोल्ट, कितना दिया है, तो ई का मान हो गया 4 वोल्ट बराबर वी आई का मान। भाई 4 वोल्ट में कौन सी धारा बह रही है, देखो 4 वोल्ट में I1 बह रही है। देखो 4 वोल्ट की बात हो रहा है, इसमें जो धारा बहेगी वो I1 होगा। I1 गुणे आर, स्मॉल आर, ये भी 1 ही मान लेंगे, स्मॉल आर हो जाएगा 3। अब देखो बेटा 4 बराबर V प्लस I1 का मान कितना है 13/63 गुणे आर का मान कितना है 3। अब 3 से काटो इसको बेटा, 4 बराबर V और प्लस 13, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर V का मान निकालेंगे हम, तो V का मान निकालने के लिए इसको इधर भेजेंगे, 4 माइनस 13/21, एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा। इसका इधर गुणा करेंगे, 21 चौको 84 माइनस 13, घटा दो बेटा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर, यही तो दिक्कत है, कहाँ घटाएं, जगह भी नहीं है हमारे पास। चलिए बेटा यहीं पर घटा देते हैं, यहीं पर घटा लोगे बेटा ना, इसको वीक मान अब निकाल सकते हैं, घटा दो। जब इसको घटाएंगे तो 71/21 आएगा। बोलो, जगह नहीं है, वो नो। अब देखिए बेटा, हम यहाँ पर बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह हमारे पास है। ठीक है, अब देखो जब इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा 71/21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 71/21 आएगा। भाई देख लो, 84 से 13 जाएगा तो 71/21 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो जब हम भाग देंगे तो आएगा 3.38 वोल्ट। ठीक बेटा, यही मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है धारा I1, I2, I3 तथा AB के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, अब इन देखो I1, I2, I3 का मान, बेटा जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें थोड़ा सा कमी है। वो कमी क्या है अभी हम आपको बता दे रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा इस प्रश्न में क्या कमी है, मैं कमी आपको बता दूं। देखिए सबसे बड़ी गलती जो एरो दिया है, ये वाला देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये चीज़ एरो इधर आएगा, तो मान ली यहाँ से I1 है, ये तो सही है। लेकिन बेटा जब ये भी इधर से निकलेगा तो याद रखना, अब ये जब इधर से निकलेगा तो ये I3 है, ये प्लस ये माइनस, लेकिन ये दोनों निकल के जाएंगे कहाँ, ये भी आ जाएगा तो तीनों जाएंगे कहाँ, तो इस वजह से इसका एरो इधर होना चाहिए। अब ये जो I2 है तो इसका मतलब ये दोनों मिल के इधर I2 ये चार्ज होगा। अब मेरी बात समझिएगा, जो 3 बैटरी है, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। एक बैटरी ये है हमारे पास, देखो इस बैटरी को हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं, यहाँ पूरा समझिएगा। देखो बेटा एक बैटरी ये है, ठीक है, अब एक बैटरी ये है, ठीक है, अब एक बैटरी ये है, 3 बैटरी हो गई, जिसमें से 2 डिस्चार्ज हो रही, ये वाली बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज। अब ये भी क्या हो रही है, डिस्चार्ज। क्यों, क्योंकि इससे करंट निकल रहा है, इससे आवेश इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन इस बैटरी में जा रहा है, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, चार्ज। डिस्चार्ज को निरावेशित कहते हैं, निरावेशित। ठीक है, ये आवेशित हो रहा है, आवेशित। ये भी क्या हो रहा है, निरावेशित। ठीक है, ये कमी, और बुक में देखो ये गलत दिया था, इसी वजह से उसका आंसर नहीं आ रहा था। मैं 1.5 घंटे तक क्वेश्चन को लगाता रहा लेकिन सॉल्व नहीं हो पाया। अब देखिए मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ। देखिए इसका नाम है सेल 1, सेल 2 एंड सेल 3। पहले लिखेंगे बैटरी 1, बैटरी 1 के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, जब चार्जिंग हो क्या डिस्चार्जिंग होगी, क्या बताया था बेटा, E बराबर V माइनस आई आर, यही बताया था। क्या करने के लिए, डिस्चार्जिंग के लिए, डिस्चार्ज हो रहा है। अब बताओ E का मान कितना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। E का मान देखो बेटा यही होता ना, अगर हम यहाँ से कहें V, यहाँ पर विभव निकालना चाहते हैं AB, देखो VAB, तो यहाँ से VAB का मान जब निकालेंगे हम
तो ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा ई प्लस आई आर। तो वी ए बी का मान हो जाएगा, ई का मान कितना है, ई का मान 10 वोल्ट है और प्लस आई का मान कितना है बेटा बच्चों, डिस्चार्जिंग में प्लस होता है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस होगा, फार्मूला याद करना, डिस्चार्जिंग में प्लस होता है ना, ई बराबर वी प्लस आई आर। अब देखो बेटा, अब ये आई वन का मान पता नहीं है और गुणे आर का मान 3 है, तो गुणे 3, तो इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब लिखेंगे बैटरी 2 के लिए, क्या लिखेंगे, बैटरी 2। ये क्या हो रहा है, ये चार्ज हो रहा बेटा, क्या हो रहा, चार्ज हो रहा, तो इसमें यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर जाके देखो यहाँ माइनस हो गया, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर ई का मान निकालेंगे हम, ई बराबर वी माइनस आई आर होगा। अब देखो ई का मान कितना है, 4 वोल्ट है और वी ए बी है और आई का काम कौन कर रहा, I2, और आर का काम कितना है इसका, आर 1 ओम, देखो 2 ओम है इसका, सेकंड वाले का कितना है 2 ओम है, तो यहाँ 2 लिख के गुणा 2 करेंगे, अब ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो वी ए बी का मान क्या हो जाएगा, वी ए बी का मान हो जाएगा 4 प्लस I2 गुणे 2। ये समीकरण 2 हो गया हमारा। ठीक बेटा, अब आज तीसरे निकाल रहे हैं, बैटरी 3 बैटरी है यहाँ पर, तो लिखेंगे बैटरी 3, बैटरी तीसरी जो है वो डिस्चार्जिंग हो रही है, क्या हो रही है, डिस्चार्ज, हमने बता दिया क्यों हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा डिस्चार्ज, इलेक्ट्रॉन आवेश धारा जाएगा तो चार्ज, धारा निकलेगा तो डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है ये। अब इसका मतलब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, वी ई बराबर वी प्लस आई आर। भाई जब डिस्चार्ज होगा तो सेम फार्मूला रहेगा, तो यहाँ से वी का देखो, इसका मान कितना दिया है 2 वोल्ट और वी ए बी हो जाएगा, और धारा का मान कितना दिया I3 है ना, I3। अब देखो बेटा, मेरे पास ही I1 था, फिर I2, फिर I3 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान अगर हम देखें हमारे पास 1 है, तो ये ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वी ए बी बराबर हो जाएगा 2 माइनस I3। 1 का गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, तो ये समीकरण 3 हो गया। इतना समझ गए बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम किसी एक इक्वेशन को बराबर लेके सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर समीकरण 1 2 को इक्वल लेने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। समीकरण 1 व 2 से जब इन दोनों को हम बराबर करेंगे, 1 ये है 2 ये है, इन दोनों को बराबर करो, तो 10 माइनस I1 गुणे 3 बराबर समीकरण 2 क्या है, 4 प्लस I2 गुणे 2। अब देखो बेटा, इस 10 को इधर ले आ रहे हैं हम, 10 माइनस 4, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3I1 हो जाएगा और 2I2 हो जाएगा। अब देखो पहले इसको लिखेंगे, 3I1 प्लस 2I2 बराबर 6 समीकरण ये कितना, 3 के बाद इसको हम 4 मान ले रहे हैं, ये 4 है। ठीक है, कौन सा समीकरण है, 4। अब इसके बाद देखो बेटा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब समीकरण हम 1 या 2 या 3 ले लें, क्या 2 व 3 ले लो, समीकरण 2 व 3 ले लो, 2 व 3 देखो, 2 ये है 4 प्लस I2 गुणे 2 और 3 ये है 2 माइनस I3। अब देखो ये 2I2 है, अब इधर आके प्लस I3 हो जाएगा, अब ये 2 और ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2I2 प्लस I3 बराबर -2, समीकरण ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, चित्र में जो I2 है इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। चित्र में क्या है, जो I2 है वो I1 प्लस I3 के बराबर होगा, मेरी बात समझिएगा। अब ये इक्वेशन 1 और 2 में है, तो एक काम करो, इसमें से I3 का मान निकाल के यहाँ रख दो। जब बेटा I3 का मान निकालेंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो I2 माइनस I1 होगा। बोलो, ये समीकरण मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, I3 का मान समीकरण किस में रखने पर, 5 में रखने पर, 5 में रखें। जब 5 में रखेंगे तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 ये है, 2I2 प्लस I3 का मान कितना है, I2 माइनस I1 बराबर -2, तो ये हो जाएगा 2 1 3I2 माइनस I1 बराबर -2। यह समीकरण कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब हम देखिए किसको हल करेंगे, ये क्या है, 5 4 को और 7 को हल करते हैं ना, हल करें।
आइए करते हैं। देखो बेटा पहले इसमें क्या 3i1 है, इसमें 1i1 है, तो एक काम करो समीकरण इसमें गुणा कर दो। कितने का गुणा करेंगे? 3 है तो 3 का गुणा कर दो बेटा। जब 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको लिखो 3i1 + 2i2 = 6। अब इसमें 3 का गुणा करो, 3 का गुणा करो, 3 त्रिका 9i2 और 3 एकम 3i1 = 3 दूनी 6। अब देखो बेटा इसमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, जोड़ो 9 2 11i2 = 0। तो i2 का मान आएगा 0/11, तो 0। तो i2 का मान कितना आ गया हमारा? 0 एम्पियर। i2 का मान कितना आ गया? 0 एम्पियर। लेकिन दिक्कत मालूम क्या है, i1 का मान निकालने में। अब पुट कर दो इसी को समीकरण 4 में। समीकरण 4 में i2 का मान रखें, i2 का मान रखें। अब देखो समीकरण 4 ये है, ये 3i1 + 2i2 मान 0 है बराबर 6। तो 3i1 = 6 आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एम्पियर आ गया ये। ठीक बेटा, ये 0 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब i1 आ गया, देखो बेटा एक मिनट, ये i1 है, i1 आ गया, i2 आ गया, i3 निकालना है। समीकरण यूज करो 6, समीकरण 6 यूज करो, 6 से समीकरण 6 यूज करो बेटा। i3 = i2 का मान कितना है? 0। i1 का मान कितना है? 2। तो i3 का मान कितना आ गया? -2 एम्पियर। लो -2 एम्पियर आ गया। तो आंसर मेरा कितना आ रहा है इस सवाल में? अगर देखें, कितना आ रहा? 2 एम्पियर आ रहा है। पहले देखो बेटा i1 कितना आ रहा, पहले ये बताओ। i1 2 एम्पियर, i2 0, i3 -2। सही है आंसर। अब हमें क्या निकालना है सवाल में? कह रहा ए बी के बीच का विभव बताइए। ए बी के बीच का विभव ये है। अब इसको देखो समीकरण क्या माना था, ए बी के बीच का विभव। ये वाला मान कोई भी ले लो, सबको वही आएगा शायद। देखो ए बी सब है ना, ए बी। समीकरण 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, समीकरण 2 ही ले लो, चलो सब में वही आंसर आएगा बेटा। समीकरण 2 में 2 से चलो उठाओ, 2 ये है, VAB बराबर कितना है? 4 + i2 का मान कितना है बेटा? 0। तो 0 × 2 कर दो, तो VAB बराबर कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। देखो बेटा 4 आ गया ना, आपका आंसर भी नहीं दे रहा। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन है बेटा, यही करेक्शन है। ठीक है, इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। अब बेटा चाहे जहाँ जिसमें रखो 4 आएगा, चाहे समीकरण 2 लिखो, चाहे समीकरण 1 में रखोगे तब भी 4 आएगा। देख लो। अच्छा, VAB बोलो बराबर 10 - 10 है ना। अब देखो माइनस i1 कितना है बेटा? i1 है 2, तो 2 लिख दिया। और इसमें देखो i1 है कितना? 2 और गुणे 3, 3 करो तो कितना आ जाएगा? 10 - 3 दूनी 6, और 10 से 6 जाएगा 4 वोल्ट। देखो आया 4 वोल्ट। किसी में भी रखो आपका 4 वोल्ट ही अंदर आएगा। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अगर आपको थोड़ा बहुत करेक्शन सही करना हो तो बेटा आप कमेंट कीजिए, तो आपका करेक्शन सही हो जाएगा। मुझसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद बच्चों।